सो ये हमारा लास्ट से सेकेंड वाला पार्ट है। लास्ट पार्ट है तुम्हारा डेसिमल वाला पार्ट, और ये है, इसको बोलते हैं हम इरेशनैलिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, ये वाला टॉपिक की हेडिंग दो, इरेशनैलिटी irrationality of real numbers। ओके, सो अभी इसमें जैसे कि हमने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ रखा है दैट रियल नंबर्स ही एक नंबर का मेन जो ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जिसके साथ हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं। ठीक है, उसमें से दो पार्ट होता है, दो टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं, एक है रैशनल, दूसरा है इरेशनल। ये हमने बचपन में पढ़ा। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो भी रैशनल नंबर होता है उसमें हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं उसको, एंड ये तो हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो कोई भी रैशनल नंबर जो है वो बेटा वो हमेशा p/q फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जो भी नंबर बच गया जिसको तुम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो वो बन जाता है इरेशनल नंबर्स, है ना। अभी क्या है, कुछ पर्टिकुलर फिर हमने देखा कि फिर एक और देखा कि ऐसे नंबर जिसका अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो वो गायब हो जाता है, तो उसको रैशनल बोल सकते हैं। सपोज जैसे कि मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 4, रूट गायब होकर आंसर 2 आता है, और इसको 2/1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, 2/1 p/q, तो ये बन गया रैशनल। लेकिन रूट 3 की अगर बात करें बेटा, इसको तुम कभी भी ऐसे नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, 3/1 और समथिंग, यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस। क्योंकि अगर कोई बोलता है सर रूट 3/1 अगर लिखे तो हमको पता होना चाहिए कि जो भी हम लिखते हैं p/q उसमें से p और q इंटीजर्स होना चाहिए। यस, बट रूट 3 इज नॉट एन इंटीजर। और लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हम स्क्वायर रूट भी निकालते हैं तो भी हम बोल सकते हैं, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालने जाओगे ऐसा नंबर आएगा 1.732 लाइक दिस विल गो ऑन, वो आता ही जाएगा, कभी मतलब रुकेगा ही नहीं। और सबसे बड़ा चीज़ है ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और एट द सेम टाइम ये इसमें कुछ पैटर्न नज़र नहीं आएगा, तो तुम बोल नहीं सकते अगला नंबर क्या है। जैसे कि होता है ना 0.333, अगर ऐसे डॉट डॉट लिखा तो तुमको पता है कि हर बार 3 आ रहा है, यहाँ पे तुम गेस नहीं कर सकते क्या नंबर आएगा। तो हमने क्लास 9 में डेफिनेशन पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। अगर ऐसा पैटर्न है तब भी हम इसको इरेशनल बोलते हैं। तो रूट की तरफ से भी हम समझ चुके हैं। अभी क्या है, अभी इस पार्ट में हमको कुछ प्रूफ करना पड़ सकता है कि ये जो नंबर √2 है या फिर √3 है या फिर रूट वाले जो भी नंबर्स है, तुम प्रूव करो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसके बेसिस पे तुम इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम प्रूव करते हैं इसको। इसके लिए जो दूसरा थ्योरम है बेटा, थ्योरम नंबर 2, वो अभी हम पढ़ेंगे, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका दूसरा थ्योरम है। ठीक है, इसका एक और थ्योरम है। पहला थ्योरम याद है कि कंपोजिट नंबर को अगर तुम तोड़ोगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में होगा। ठीक है, तो फिर अभी दूसरा अभी क्या है वो बोल रहे हैं। है बस कर, क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इसका जो दूसरा थ्योरम वो क्या बोलते हैं वो लिख डालो। इफ p इज ए प्राइम नंबर, अगर p कोई भी एक प्राइम नंबर है, एंड इसको एंड लिख दो, एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a, तो फिर p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा थ्योरम है, और इसको यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे, मतलब प्रूफ करेंगे बेसिकली जो √2 है या फिर √3 है वो इरेशनल है। ठीक है, ये तो बहुत सी बेसिक सा चीज़ है, इसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूँ, देख सकते हो बुक में है, बट इट्स नॉट देयर, इट्स डायरेक्टली प्रूफ एग्जाम्स में नहीं आते कि अगर p कोई भी प्राइम नंबर है और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो एकदम सिंपल तरीके से देखो,
अगर ए स्क्वायर तुम्हारे पास है, ठीक है, इसको लिख सकते हो ना ए इंटू ए, और किसी ने बोला तुमको कि ए स्क्वायर को पी पक्का डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या, इसको अगर पी डिवाइड करेगा मतलब पी, इसको डिवाइड करना मतलब इसको डिवाइड करना मतलब इसको करना, तो अगर इसको डिवाइड करता है इसका मतलब क्या, पी दोनों में से किसी एक को तो काटेगा ना, एक को काटेगा मतलब क्या, ए को ही काट सकते हैं, और तो बी तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ए 2 बार आ रहा है, ए को काटना मतलब क्या बेटा, ए के अंदर एक पी छुपा हुआ होगा ना, तभी तो काटेगा, जैसे 6 के अंदर 2 छुपा हुआ रहता है तभी 2 काटता है उसको। इसका मतलब ए को अगर हम देखें तो ए के अंदर, इसके अंदर कुछ होना चाहिए पी इंटू समथिंग, तभी तो जब डिवाइड करोगे पी कैंसिल होगा ना, नहीं आया समझ में। इसका मतलब क्या, ए को भी पी डिवाइड करता है कि नहीं, अगर ए स्क्वायर को करता है तो, वो ये थ्योरम। सो सिंपल और नॉट, वेरी इजी। अब इसी के ऊपर बेस करके बेटा इसी से हम हेल्प लेके हम प्रूव करेंगे। ये लिख लिया क्या, हाँ, फिर अगला टॉपिक लिखो प्रूव दैट। अभी क्वेश्चन ही लेते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन से इलस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल सकते हैं। प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरैशनल, ये भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है बेटा। अभी देखो, इसको प्रूव करने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, मान लो तुमको किसी ने बोला कि जैसे हमने सर्कल्स में किया था, क्लास 9 में था, कि 3 पॉइंट है, अगर वो 3 पॉइंट ऐसे देखो, ऐसे 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब तीनों से एक लाइन नहीं जा सकता, तो इन तीनों में से एक सर्कल जाएगा ही जाएगा। ये एक क्वेश्चन था, एक थ्योरम था, दैट प्रूव दैट थ्रू एवरी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक सर्कल दैट विल पास थ्रू देम। तो उसमें हम क्या करते थे, हम कभी भी, अब देखो सर्कल जाएगा ये कैसे प्रूफ करें, तो ये तो एक शेप है ना, जाएगा बोल रहा है, कैसे प्रूफ करें। इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मीन्स हम पहले मानेंगे कि जो भी प्रूफ करने के लिए दिया है उसको अपोज करेंगे, हम खुद मानेंगे कि वो सच नहीं है, फिर वहाँ से हमको कुछ मिलने वाला है जिससे जाके लास्ट में ये पता चला कि जो भी हमने माना था वो गलत है। इसका मतलब जो माना वो गलत है, इसका मतलब जो नहीं माना वो सच है ना। समझ में आया। तो अभी क्या करेंगे देखो, तो रूट 2 इज इरेशनल बोला, तो बेटा लिख लो यहाँ पे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इससे यूज करेंगे बेटा, इससे हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दो, ठीक, क्लियर हो गया। अभी ये क्या बोल रहा है कि इसने क्या बोला, हमेशा हम जो भी प्रूफ करने के लिए बोला जाता है उसको हम नहीं मानते पहले। तो क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया, इज इरेशनल, तो हम नहीं मानेंगे, मतलब क्या मानेंगे इसको, इरेशनल नहीं मानेंगे। दुनिया में 2 ही चीज़ें, मान लो जैसे कि अगर अंधकार नहीं होगा तो रोशनी नहीं आएगा, ऐसा है ना। ओनली बिकॉज यू नो डार्कनेस, दैट इज द रीजन व्हाई यू अंडरस्टैंड लाइट। ये सुनो, अगर लाइट आता है तुरंत डार्कनेस खत्म हो जाता है, बिल्कुल इस तरीके से कोई भी नंबर अगर इरेशनल नहीं है तो रैशनल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले क्या बोलेंगे बेटा, लेट रूट 2 इज क्या, नॉट इरेशनल, है ना। इसका मतलब क्या, रैशनल है कि नहीं। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तुम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, लेट रूट 2 इज रैशनल। क्लियर। अच्छा, तो फिर क्या बोलेंगे हम, देखो अगर रूट 2 बेटा इरेशनल नहीं है, रैशनल है, इसका मतलब क्या, रूट 2 को हम आराम से p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q और नॉट, बताओ यस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए, whenever we talk about a number which can be expressed in the form of p/q, you must understand जो p और q है वो लास्ट के फ्रैक्शन है, मतलब काटाकुटी जाने के बाद जो लास्ट में बचा वो है। मतलब जैसे कि मान ले, देख अगर किसी ने बोला ये एक नंबर लिखा सर मैंने फ्रैक्शन 2/6, तो बच्चा बोलेगा ना सर इसको तो बिल्कुल काट सकता हूँ मैं, 2 को काटूंगा तो अंत में लास्ट में क्या आएगा आंसर, 1/3। तो एक्चुअल में मैं यही बोल रहा हूँ ना। तो जब भी हम बेटा p/q की बात करते हैं, तुमको समझ में आना चाहिए, आगे उसको और काट नहीं सकते, काट के जो लास्ट का इसका टुकड़ा बचा वही है। मतलब यहाँ पे अगर p/q लिखा तो p और q में और काटाकुटी नहीं जा सकता। इसका मतलब p और q में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन आएगा, वो है 1। देख ध्यान से, यहाँ पे 1/3 को सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं,
अब 1 को काटोगे क्या? 1 को काटने से भी फिर से 1 ही रहेगा। समझ में आया? सो यहाँ पे क्या लिखना है? तुरंत ये लिखना है रूट टेबल पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू हैव क्या बेटा? ए कॉमन फैक्टर ऑफ 1। नहीं आया समझ में? आ रहा है? इजी? देखो इसको सॉरी लिख लिया? फिर क्या करेंगे बेटा? अभी हम Q को इधर लेके जा सकते हो, उसके बाद भी स्क्वायर कर सकते हो, पहले भी स्क्वायर कर सकते हो। पहले स्क्वायर कर दिया तो ये रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा कि नहीं? देखो मैं ब्लैक यूज़ करता हूँ। रूट 2 का स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा? 2। इस साइड में क्या आएगा? रूट 2 का स्क्वायर करेंगे ना बेटा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है कि नहीं? बताओ या कि यहाँ पे क्या आएगा राइट हैंड साइड में? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इज दैट ओके भार्गव? गेटिंग इट? सो क्यू स्क्वायर को इंटू करो बेटा, इस साइड में आ जाएगा कि नहीं? बताओ। क्लियर? अब ध्यान से देख, पी स्क्वायर को तूने लिखा 2 इंटू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब बेटा पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। इसका मतलब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट? सिंपल, क्योंकि पी स्क्वायर के अंदर है 2 तो डिवाइड होगा ना 2 से। तो क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर बेटा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। गलत है क्या ये चीज़? सही है ना? अच्छा इसको हमने ये जो मिला इसको 1 नाम दे दिया, ऐसे इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक, थोड़ी देर पहले जस्ट पहले फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा दूसरा वाला। वो क्या बोलता है? अगर एक प्राइम नंबर किसी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पक्का ए को भी डिवाइड करेगा, है कि नहीं? अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। अभी देख, पी स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो अगर पी स्क्वायर को करते हैं तो पी को भी करना चाहिए कि नहीं? तो देयरफॉर बोल सकते हैं बेटा पी इज डिविजिबल बाई 2 एज वेल। यस और नो? तो अगर पी डिवाइड मतलब अगर पी डिविजिबल है 2 से, इसका मतलब 2 पी को डिवाइड करता है। यस? तो क्या पी अगर पी को अगर 2 डिवाइड करता है, इसका मतलब पी को अगर तोड़ेंगे तो एक 2 निकलना चाहिए कि नहीं? तो क्या लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग एम, क्योंकि पी के अंदर एक 2 है। एनी डाउट? इजी? इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया बेटा। ठीक है, अब देख पी क्या बोले तेरे को मिला 2 इंटू एम, और यहाँ पे ऑलरेडी तूने एक निकाला था 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पी है यहाँ पे भी पी सेम है ना, वही पी तो यूज़ किया हमने। तो जो 2m मिला वो उठा के यहाँ पे बिठा सकते हैं कि नहीं? या जेल हो जाएगा मुझे? बिठा सकते हैं। तो 2m बिठाएंगे तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m डाला बेटा होल स्क्वायर। सिंपल। तो फिर तोड़ो ब्रैकेट, इस साइड में क्या आएगा? 2 का स्क्वायर देन एनी डाउट? अब इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं? काटो, कितना आ रहा है? तो यहाँ से क्या आया? तो क्या बेटा क्यू स्क्वायर के अंदर भी एक 2 मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब क्यू स्क्वायर के अंदर एक और 2 है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, जैसे पी स्क्वायर हुआ था। नहीं आया समझ में? क्लियर? सो क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। बोल सकते कि नहीं? बोलो। तो अगर क्यू स्क्वायर होता है जैसे पी स्क्वायर हुआ तो पी भी होगा उस थ्योरम से, तो अगर क्यू स्क्वायर 2 से होता है बेटा क्यू भी होगा। तो क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर बेटा क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब बेटा क्यू भी अगर डिवाइड हो तो क्यू के अंदर भी एक होगा ना 2 इंटू समथिंग, क्यू इक्वल टू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखो, अब आ गया क्वेश्चन का अंत। क्या अंत आया? P को तुमने पहले बोला P भी 2 से डिवाइड होता है, मतलब P अगर लिखेंगे तो ऐसा कुछ आएगा 2 इंटू समथिंग आएगा, यही बोला ना? अब इसको 3 नाम दे सकते हो, और अभी बोल रहे हो कि Q भी आएगा 2 इंटू समथिंग, है कि नहीं? तो अगर P बाई Q करेंगे बेटा ऐसा आ जाएगा ना 2 इंटू एम बाई 2 इंटू एन। ध्यान से देख तो क्या एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 2? तुमने क्या बोला था एकदम पहले? यहाँ पे क्या बोला था कि 1 के अलावा और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन लास्ट में अंत में क्या मिला? 1 के अलावा एक और मिल गया 2, तो वो तो नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता ना कि तुमने पहले यही से
शुरू किया दुनिया, इसका मतलब ये गलत है ना जो मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसका मतलब ये गलत है। अब ये गलत क्यों आया? क्योंकि जो पकड़ा वो गलत है ना, ये गलत है, इसका मतलब कि इसके पहला स्टेप भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसके ऊपर वाला भी गलत। अरे बाप रे, इसका मतलब जो पकड़ा वही गलत है, क्योंकि जो शुरुआत हुआ वो गलत था, इसलिए तो सब कुछ गलत हुआ ना, क्योंकि वही से इम्प्लाई करके तुम लिख रहे हो, ये तो ये फिर ये ऐसे करके जाने ना। आया समझ में? दिस देयरफॉर दिस बोल रहे हो ना, इसका मतलब क्या, ये हुआ इसीलिए ये हुआ। तो अगर नीचे वाला गलत है तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला गलत है। तो लास्ट में जाके क्या बोलेंगे कि P and Q are having factors other than 1, yes, which लिखो लिखो बेटा, इसमें लास्ट में लिखो कि P and Q are having factors other than 1, yes, which contradicts our assumption. Therefore बेटा √2 is क्या, irrational. Therefore बेटा √2 is irrational. क्लियर हुआ बेटा? इजी। इसको घर जाके एक और बार नाप बिना देखे करना है, पहले ही बोल रहा हूँ, नहीं तो खत्म हो जाओगे। इसको जब तक ऐसा नहीं होता कि तुमको मतलब स्मूथली हो रहा है तुमसे, तब तक करो इसको प्रैक्टिस। 2 बार करो प्रैक्टिस करके, तब क्या होगा बेटा, तुम्हारा पूरा फ्रेश रहेगा। मतलब जब भी क्वेश्चन करोगे तो तुमको दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो अटक जाओगे। बस का समझ में आया बेटा? कर रहा है ये वाला, हो गया ना? ओके। तो देख, अगर √3 पूछा तो क्या अलग है? कुछ भी अलग नहीं है, सेम √2 की जगह √3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। चलो हम देखते हैं इसको, बिना देखे करो बेटा, तो अभी रिवीजन हो जाएगा। बिना देखे करो, हेल्प चाहिए तो बोर्ड को देखो। वेरी गुड बेटा। Q इज डिविजिबल बाई 2, तो फिर क्या होगा? जैसे P को माना था Q 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब Q के अंदर भी एक 2 जिंदा है, Q के अंदर भी बैठा है वो, तो Q इक्वल टू लिखोगे ना, हाँ 2 इंटू समथिंग, कुछ भी समथिंग बड़ा काम का वर्ड है। बस व्हाट यू आर डूइंग, विच वन यू आर डूइंग? ओके, दैट क्वेश्चन कुड यू सॉल्व इट? हो पाया? नहीं हो पाया, ठीक है, मैं बोलूँगा बाद में। क्वेश्चन स्टैंडर्ड लगाना, जो भी क्वेश्चन तुमने किया अभी तक पूरा शीट में, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका आधा भी नहीं पूछेगा स्कूल में, ठीक है? ठीक है बेटा, फिर हमको क्या मिला? Q के अंदर भी एक 2 मिला, P के अंदर भी एक 2 मिला, इसका मतलब दोनों के अंदर 2 है कॉमन, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बोला सिर्फ 1 कॉमन है। इसका मतलब खुद का जो पकड़ा था उसी को वापस मतलब झूठ बोल रहे हो, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। जो तुमने पहले बोला आज मतलब बोल रहे हो कि ये सच है, कल बोल रहे हो वो सच है, तो वो गलत हो गया, ठीक है? क्लियर हो गया ना? अब देखो, अगर इसके जगह में √3 है तो क्या होगा? स्क्वायर करोगे तो ये 3 हो जाएगा, है कि नहीं? फिर ये 3 हो जाएगा, नहीं आया समझ में? देख, अगर यहाँ पे √3 था तो ये 3 हो जाता, ये भी 3 हो जाता, तो यहाँ पे क्या बोलते? P² इज डिविजिबल बाई 2 ना बोल के 3 बोलते हैं, फिर ये भी 3 हो जाता। तो जो 2 कर रहा था वो 3 करेगा कि नहीं? तो अलग क्या है इसमें? ये भी 3 हो जाता है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये सर नाटक चलता ना हमारा जो भी है। तो फिर लास्ट में आके क्या बोलते हैं कि पहले हमने 1 माना था कॉमन, अब जाके देख रहे हैं कि 3 कॉमन है, क्योंकि P के अंदर भी 3 मिला, Q के अंदर भी 3 मिला, तो वो भी सेम चीज़ नहीं है क्या? कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है? तो √5 पूछा तो इस बार 5 आ जाएगा, इजी, ठीक है बेटा? अब देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी मतलब बहुत ही सिंपल है। अब इसको करने के 2 हल्का सा अलग तरीके हैं, हल्का सा अलग, बस सेम ही है इवेंचुअली, बट दिखने में थोड़ा अलग लगता है, बट आई विल टेल यू द इजियर वन, ओके? जैसे कि मान ले तेरे को ये बोला बेटा
2 प्लस रूट 5। अब देख ऐसा 2 दे दिया, प्रूफ दैट दिस इज इरेशनल, है कि नहीं? ऐसा दे दे बेटा, ठीक है। अब देख हमको पता है कि रूट 5 इरेशनल है, यस, बट 2 प्लस रूट 5 इरेशनल दिखाना है, ठीक है। तो तरीका बिल्कुल वैसा ही है, दैट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ही करेंगे। तो जो भी दिया हुआ रहता है उसको क्या मानेंगे बेटा? इरेशनल नहीं मानेंगे, मतलब क्या मानेंगे? रैशनल। तो क्या पकड़ो, लेट 2 प्लस रूट 5 इज क्या बोलोगे? इजी, पकड़ लो बेटा, लिख लो।